गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात एंड वेलकम बैक टू भगवत गीता। आज का जो सेशन है थोड़ा सा, मैं लिखा तो है वर्सेस 30-33, लेकिन जैसे जैसे कल शाम से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि वर्स 30 ही बहुत होगा आज के। वर्स 30 एक थीसिस है समर्पण, ये थीसिस है सरेंडर पर, ये थीसिस है छोड़ देने पर, ये थीसिस है वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए कि सरेंडर होता क्या है। भगवत गीता के कुछ वर्ष आपसे ऐसे बात कर लेते हैं कि आपके क्षणों के अंदर, आपके जीवन के अंदर उस समय जो तकलीफें, जो कठिनाइयां जो चल रही होती हैं, वो एकदम शांत हो जाती हैं। परिस्थितियां नहीं बदलती, सिचुएशंस नहीं बदलती, लेकिन अंदर ऐसे बात कर लेते हैं आपसे कि वो शांत कर देता है। वर्ष 30 उनमें से एक आता है। छोटा सा वर्ष है, 2 लाइनें हैं, लेकिन 2 लाइनों के अंदर बहुत बड़ी बातें बोलती। हम उन बातों को सुनने के लिए शायद कई बार रेडी भी नहीं। वापस से मैं वहीं से शुरू करूंगा जो मैंने पहले एक बार किया था। श्री कृष्ण ने जिस समय चैप्टर 3 स्टार्ट किया, या जिस समय श्री कृष्ण ने चैप्टर 3 में मैं बोलना, खुद को मैं से संबोधित किया, तो उस मैं में भक्त और परमात्मा एक हो चुके थे। उस समय उस मैं में अहंकार का बिंदु भी नहीं। वो आवाहन था श्री कृष्ण के शब्दों से, श्री कृष्ण के मुख से। मैं, वो परमात्मा का आवाहन था मुझ में। मैं, अभी इस समय हम उस आवाहन को ही वापस सुनेंगे। मैं वर्स 29 से वापस स्टार्ट करूंगा और फ्लो करूंगा 30 के अंदर, और जितना भी समय लगे, कम या ज्यादा, 30 पे पूर्ण विराम देंगे। क्योंकि यदि समर्पण समझ में आया, तभी 31 से 33 समझ में आएगा। क्योंकि समर्पण सारी सारे के सारे कर्मों का आधार है जो हम कर नहीं पाते। और अगर वो नहीं कर पाते तो कर्म ही बेकार हो जाते, कर्म की डेफिनेशन खराब हो जाती, कर्म कर्म रहता ही नहीं, कुछ और ही बन जाता। और फिर हम उसके फलों की चिंता करते हैं, और जब फलों की चिंता करते हैं तो समझ में आता है कि कर्म तो किया ही नहीं। क्योंकि वास्तविक कर्म तो समर्पण से ही निकलता है। लेकिन समर्पण है क्या? श्री कृष्ण कैसे समझाते हैं समर्पण को, और मतलब क्या है समर्पण का, आज हम वर्स 30 में समझेंगे। बट बिफोर दैट, लेट अस स्टार्ट आवर डे विद मेडिटेशन एंड देन प्रेयर एंड देन वी गेट मूविंग। Okay, so let us start with the understanding of verse 30। लेकिन 30 को समझने से पहले 29 को वापस से छू के आ जाते हैं। क्योंकि जब 29 को छू कर आएंगे, उसके बाद ही 30 में थोड़ा सा भाव आएगा। वर्स 29 में श्री कृष्ण ने क्या कहा था? वर्स 29 में श्री कृष्ण ने कहा था कि प्रकृति के गुणों, नेचर के जो गुण है, वो हमको मोहित करते हैं। नेचर के गुण हमको मोहित करते हैं, और हम हिप्नोटाइज होकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। हम उसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो अट्रैक्शन हमसे कर्म करवाता है। अगर देखा जाए ना, ये बहुत ही प्राइसलेस सूत्र है, ये कीमती सूत्र है एकदम। कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति के गुणों से मोहित होकर। मोहित शब्द का अर्थ है
सम्मोहन, मोह, प्यार से बड़ा दूर है वो, हिप्नोसिस है उसके अंदर। आप अभी किसी पे मोहित हो जाओ तो आप अपने सब कर्म छोड़कर उस मोहित भाव को पूरा करने के लिए लग पड़ोगे। आपकी सारी की सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पीछे चल पड़ेंगी। तो इस मोहित अवस्था में जो कर्म किया जाता है वो कर्म नहीं होता है। अब आपका सम्मोहन दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है अट्रैक्शन, दूसरा हो सकता है रिपल्शन। कोई पसंद नहीं आया तो आप उससे दूर भागते हो, कोई पसंद आया उसकी तरफ जाते हो। कर्म का डिसीजन पसंद और नापसंद कर रही। अर्जुन को देख लो, अर्जुन इस समय भागने की कोशिश क्यों कर रहा है? अर्जुन भागने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे वो पसंद नहीं है कि वो अपने ही प्रियजनों को मारे। वो कर्म को धर्म के तराजू में नहीं तोल रहा है। उस अगर एक तराजू बना जाए धर्म का, दूसरा तराजू बनाया जाए, अगर वेइंग स्केल बनाया जाए आपके मोहन का, आपके मोह का, तो कर्म को हम हमेशा मोह के तराजू में रख के तोलते हैं, कर्म को धर्म के तराजू में रख के नहीं तोलते। और ये दो वेइंग स्केल ही अलग है। तो कृष्ण, श्री कृष्ण धर्म के तराजू से बात कर रहे हैं और अर्जुन मोह के तराजू से बात कर रहे हैं। उसके प्रश्नों में जब क्यों आता है कि क्यों करूं, क्योंकि मोह का तराजू तो भारी पड़ रहा है, तो कर्म करूं क्यों? कृष्ण बोलते हैं तेरा वेइंग स्केल ही रॉन्ग है, तेरा वेइंग स्केल ही रॉन्ग है। और वो बड़ी बात ये बोल देते हैं कि जो धर्म के तराजू में तोलकर कर्म करता है उसका कर्म ऑटोमेटिकली मोह के तराजू के मूर्खों जैसा नहीं होता, उसमें शुद्धता वैसे ही आ जाती। ये सब जो सामने खड़े हैं तेरे, वो कर्म मोह के तराजू में तोल के कर रहे हैं। और तू भी अगर उसी वेइंग स्केल पर चला गया तो चाहे तो कितनी किसी भी साइड हो, तेरा कर्म पाप ही होने वाला है, चाहे तो उधर से लड़े या इधर से। तभी श्री कृष्ण ने स्टार्टिंग में महाभारत के युद्ध के बिगिनिंग में आवाहन कर दिया था कि जो धर्म की साइड है वो इधर आ जाए। तो उन्होंने दो तराजू डिफाइन कर दिए थे। इस साइड पर वेइंग स्केल था धर्म का और उस साइड पर वेइंग स्केल था मोह का। वहां पर सत्ता का मोह था, वहां पर मुझे चाहिए ये मोह था, वहां पर मेरा है ये सब कुछ वो मोह था। या फिर कोई अपने प्रियजन के लिए लड़ रहा था, कोई अपने पुत्र के मोह में था, कोई अपनी प्रतिज्ञा के मोह में था, कोई अपने मित्र के मोह में था, कोई अपनी सत्ता के मोह में था, कोई अपने अहंकार में था। वो था मोह का तराजू। और कृष्ण ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था जो इस साइड है वो धर्म है, जो उस साइड है वो मोह है। अगर वहां पर अभी भी कोई धर्म है वो इधर आ जाए, ये आवाहन कर दिया था। और यहां पर बैठा हुआ अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, यहां बैठा हुआ अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। मोहित शब्द हिप्नोसिस का शब्द, वो हिप्नोटाइज कर देता है। हार जीत, जय पराजय, सत्ता, मार्क्स, प्रॉफिट, लॉस,
सारे कर्म मोह की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो कर्म अगर धर्म से नहीं निकलेगा तो वो कर्म वैसे भी क्षीण हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि वो रेत बन के गिर जाए। लेकिन अगर कर्म धर्म से निकलेगा तो वो चाहे जितना भी छोटा दिखता हो, उसका आकार बहुत बड़ा, उसका आकार बहुत बड़ा। पशु जो शब्द है संस्कृत का, पशु का मतलब होता है पाश में बंधा हुआ। वो खींचता है, गाय पाश में बंधी हुई खींची चली जाती है, वो मोह की तरफ खींचती है। पशु मोह की तरफ ही खींचता है, उसकी इंस्टिंक्ट मोह की तरफ ही लेकर जाती है। इंसान एक अकेला पशु है जिसको पशु नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पास शक्ति है, उसके पास चॉइस, कि वो या तो पशु बने या भगवान। वो किस तरफ खींचना, वो सेतु के बीच में, वो ब्रिज के बीच में खड़ा है। इस तरफ पशु है, उस तरफ ईश्वर। अर्जुन का खिंचाव, अर्जुन का नेचुरल अट्रैक्शन पशु की तरफ है, किसी भी मनुष्य का मोह की तरफ ही अट्रैक्शन। लेकिन पशु का नेचुरल मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट, मनुष्य का एक्चुअल मूवमेंट किस तरफ होना चाहिए, उसका डिसीजन उसके हाथ में। कोई चेहरा सुंदर लगा, उसके तरफ खींचे चले जाते हो। चेहरे में सुंदरता क्या है? हिप्नोसिस, मोह है, हिप्नोटाइजेशन है। हृदय की सुंदरता तो चेहरे पे दिखती नहीं है। हृदय की सुंदरता हृदय के धर्म की तरफ चलने की सुंदरता पर होती है। जितना हृदय धर्म से अट्रैक्टेड होगा, उतना वो पूर्ण रूप से उसके अंदर से सौंदर्य निकलेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति के गुणों से मोहित हुआ पुरुष वही दुखी है, वही पीड़ा में है, वही दुख में है, वही दुख में है। कृष्ण कहते हैं प्रकृति के गुण को ना समझने से और उससे मोहित हो जाने से, हिप्नोटाइज्ड हो जाने से आदमी अज्ञान में रहता है। वो अज्ञान में रहता है, वो मोह में रहता है, वो आसक्ति में रहता है, वो दुख में रहता है। और ये पूरा जगत ना समझों से भरा हुआ है, भरा हुआ है। ये सभी इसी तरीके से जीते हैं। मनुष्य अंगों से प्रभावित हो जाता है, वस्त्रों से प्रभावित हो जाता है, गैजेट्स से प्रभावित हो जाता है। अगर वैसा नहीं है तो एक ऊपर चला जाता है इससे, जहां पर उसको जीत चाहिए होती है। वो नहीं तो उसके ऊपर चला जाता है जहां उसको स्टेटस चाहिए होता है। लेकिन प्रभाव, जो भी प्रभाव है, वो है आपका चीजों से, रिजल्ट्स। अब अर्जुन अगर वैसा ही है तो वो इधर रहते हुए भी अधर्म की साइड पर। तो कृष्ण का अर्जुन को समझाना बहुत अनिवार्य हो चुका था। क्यों? क्योंकि अर्जुन धर्म का प्रतीक बना हुआ।
और अगर अर्जुन धर्म को छोड़कर अधर्म की साइड चला जाता, यानी मोह के कारण सब कुछ छोड़ के जाता, तो पूरे संसार को बर्बाद करता, क्योंकि अर्जुन को फॉलो करने वाले हजारों सैकड़ों लोग थे। आज जो महाभारत की बात हम करते हैं वो शायद लिखी भी नहीं जाती। अज्ञानी पुरुष मोह से अट्रैक्ट होता है, और ज्ञानी पुरुष का जो खिंचाव है, जो अट्रैक्शन है, वो सिर्फ वो सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की तरफ। अब बहुत डिफिकल्ट हो गया ना इस पॉइंट पर। अगर मानो कि अर्जुन कृष्ण की बात मान भी ले, जैसे कृष्ण ने अर्जुन का कहा कि युद्ध तो होने ही वाला है, युद्ध तो होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो इकट्ठा हुए हैं वो मोह के कारण इकट्ठा हुए हैं, वो अपने मोह को पूरा करेंगे ही करेंगे। तो लड़ाई तो करेंगे ही करेंगे, तू चाहे यहां रहे या ना रहे, ये सब मरने ही वाले हैं। तू चाहे रहे या ना रहे, ये जो लोग चारों तरफ तेरे को दिख रहे हैं, ये पूरी तरह युद्ध में सम्मोहित होकर आकर खड़े हुए हैं। तेरे साइड की जो सेना है वो तेरे को देख के खड़ी, वो मुझे देख के खड़ी। अगर तू भी भाग गया तो वो भी मुंह में चले जाएंगे। तेरे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। इन अज्ञानियों के बीच, इन प्रकृति के गुणों से सम्मोहित लोगों के बीच, ये सत्ता के मोह में डूबे हुए लोगों के बीच, ये पुत्र के मोह में डूबे हुए लोगों के बीच, ये प्रतिज्ञा के लोगों में डूबे हुए बीच, ये सब जो मित्रों में, सगे संबंधियों में, ये सिर्फ मोह में ग्रस्त लोगों के बीच जो तो खड़ा है, वहां पर युद्ध होने ही वाला है। अपने आप को देख लो, आपके जीवन में भी ऐसा ही। एक एक आदमी सैकड़ों में खड़ा होता है, जो कीचड़ में कमल की तरह निकलता है और अट्रैक्ट करता है लोगों को कमल की तरफ। वो कीचड़ में कमल की तरह है, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को कमल की तरफ, वो अट्रैक्शन बन जाता है सब तरफ। अट्रैक्शन। तो होश में आ अर्जुन, होश में। तू भाग भी गया तो भी युद्ध होगा, लेकिन तब मोह और मोह के बीच में युद्ध होगा। तेरे रहने से धर्म वर्सेस अधर्म के बीच युद्ध। अब तो सोच, तेरे को रहना है कि नहीं रहना। क्योंकि अगर तू धर्म की साइड है तो ही वास्तविक तेरा युद्ध कर्म है, और अगर तू मोह की साइड है तो तेरा युद्ध, तेरा कर्म अधर्म है। तब तो तुम लोग लड़ोगे। अब ये बात बोलते बोलते, अगर सपोज अर्जुन को समझ भी आ गया, समझ, रियलाइजेशन और समझ में फर्क है। सरेंडर तो वो है ही, पार्शियल, पार्शियल सरेंडर्ड है, फुल सरेंडर्ड नहीं है कृष्ण को अभी तक। तो वो प्रश्न पूछता है, क्योंकि सरेंडर्ड आदमी प्रश्न पूछता है, पूछता नहीं। पूर्ण सरेंडर्ड आदमी प्रश्न नहीं पूछता, वो चलता रहता है। पार्शियली सरेंडर्ड आदमी प्रश्न पूछता है, और बिल्कुल सरेंडर्ड आदमी तो अपना काम कर लेता है। जो आदमी सरेंडर्ड नहीं होता वो अपना काम कर लेता है, उसको फिर वह कुछ भी बोले कि भगवान नहीं बोला था वगैरह वगैरह, लेकिन उसकी अकड़, उसका स्वयं का अहंकार खड़ा रहता है पीछे। वो मंदिर में भी अगर सर झुका दे तो सर तो झुकता है, लेकिन अहंकार पीछे खड़ा रहता है। अहंकार का भार बहुत बड़ा है, अहंकार का भार बहुत बड़ा है। वो सरेंडर की तरह हल्का नहीं है।
और अगर होश आ गया, समर्पण का पूर्ण, कर्म करने का पूर्ण, सिर्फ कर्म पे फोकस करने का होश आ गया, तो जीत हार, सुख और दुख सब परमात्मा के हाथ में चले जाते, और तो करता नहीं रहता, सिर्फ कर्म बन जाता। आप हल्के हो जाते हो, हल्का। कर्ता का तो बहुत बड़ा भाव है, क्योंकि भगवान से अगर अगर आपने कर्ता भाव रख लिया कि मैं ही कर रहा हूं, तो भगवान तो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो सारा का सारा बोझ आपके ऊपर रख देंगे कि कर लो। और अगर आपने बोला कि नहीं 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 मुझसे नहीं होता, तो भगवान इतना प्यार करते हैं, 1 सेकंड में उठा के अपने ऊपर रख लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक कर्ता का बोझ नहीं आता, तो मुझे बोझ का एहसास नहीं होता। तो ये तो जगलिंग चलती रहती है, कभी भगवान के हाथ तो कभी अपने हाथ, तो भगवान के हाथ तो। लेकिन ईश्वर की जो कृपा है आपके ऊपर, वो इतनी अपार है कि आपने बोला ना ईश्वर तू ले ले, तो वो उठा के रख लेते हैं। और बीच में जैसे आया ना कि नहीं मैं ही कर रहा हूं, तो ईश्वर आपको दे देते हैं क्षण भर। क्योंकि ये बात धीरे धीरे अर्जुन को समझ आ रही थी, इसलिए वर्ष नंबर 30 एक नेचुरल ट्रांजिशन था। धर्म और मोह के बाद का नेचुरल ट्रांजिशन था। वर्ष 38 ऊपर से नीचे आने की बात थी। वर्ष 30 में श्री कृष्ण बोलते हैं, मयि सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतनमः। सुपर। मयि सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य आत्मचेतना चेतस्य निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। गिनती करते हैं, मई मई सर्वाणी कर्माणि 3, सन्न्यस्य आत्मचेतस्य निराशी 6, निर्मम 7, भूत्वा 8, युद्धस्व 9, विगत ज्वर 10। 10 पावरफुल शब्द। ये एक श्लोक नहीं है, ये 10 ऐसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस हैं जिसके ऊपर पांव रखकर आप पूरा जीवन गुजार सकते हैं। ये 10 पिलर्स हैं आपके जीवन के। करना आ जाए तो, नहीं तो नहीं। करना आ जाए, ये 10 पिलर है। क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? हे अर्जुन, इसलिए बोला पहले मई सर्वाणी, इसलिए हे अर्जुन, ऊपर से आ रहे हैं कि तू धर्म की साइड रहे, मोह को छोड़। इसलिए हे अर्जुन, तो आध्यात्म चेतना, तो आध्यात्म चेतना के से उत्पन्न हुए संपूर्ण कर्मों मुझ पे समर्पण कर। पहली लाइन में तो ये बोल दिया, मई सर्वाणी कर्माणी, मेरे पे सभी प्रकार के कर्मों को सन्यास्य पूर्ण रूप से आत्मचेतना से उत्पन्न हुए पूर्ण रूपों से भगवान चेतना पर समर्पित कर दे। उससे ही उत्पन्न हुआ है, उसी पे समर्पित कर। वापस बोलता, मई सर्वाणी कर्माणी, मुझ में तू सभी कर्मों से, सभी प्रकार के कर्मों को पूर्ण रूप से, सन्न्यस्य पूर्ण रूप से समर्पित कर दे, सब कर्मों को। फिर आता है सेकंड लाइन, निराशी निर्मम भूतवा युद्धस्व विगत ज्वरा। और आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर। आशा रहित, होप को छोड़ दे।
ममता रहित मोह को छोड़ दे, संताप रहित चिंताओं को छोड़ दे और युद्ध कर। मुझ पे समर्पित कर, क्योंकि अभी धर्म की साइड पे कैसे जाऊंगा मैं, मोह तो मुझे अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो कृष्ण बोलते हैं कि सब कुछ तू मुझ पे समर्पित कर दे। अब समर्पण का अर्थ कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ। कृष्ण कहते हैं तू सब कुछ मुझ में समर्पित करके आशा और ममता से मुक्त होकर, विगत ज्वर होकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मैं समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा। विगत ज्वर होकर, सब तरह के बुखार, ज्वर मतलब बुखार, सब तरह के बुखारों से ऊपर उठकर कर्म कर। सब कुछ मुझ पे समर्पित कर। यहां जब श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि, और जब भी वो कहते हैं कि मुझ में समर्पित करते, तो कृष्ण का नाम व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति कृष्ण की बात नहीं हो रही। जब भी कृष्ण कहते हैं सब कुछ मुझ पे समर्पित कर दे, तो कृष्ण के नाम के व्यक्ति के लिए कोई बात नहीं की गई। जब भी वो कहते हैं मुझ पे समर्पित कर दे, तो वहां पर वो परमात्मा से एक हो चुके, और वो मुख के मुख से परमात्मा बोल रहे हैं कि मुझ पे समर्पित कर दे। ये अंदर की आवाज है, ये चेतना की आवाज है, ये अहंकार रहित पुरुष की आवाज है। कृष्ण तो व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि जिसने भी जान लिया कि मेरे पास कोई अहंकार नहीं है, वो व्यक्ति परमात्मा ही बन जाता है। क्योंकि अहंकार ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको परमात्मा से अलग रखता है। अहंकार ड्रॉप, आप परमात्मा बन गए, आप उस समय फ्लो करते हो। जिसने भी जान लिया कि मैं बूंद नहीं सागर हूं, वो सागर ही बन जाता है। जिसने भी जान लिया मैं झाग नहीं लहर हूं, लहर नहीं सागर हूं, वो सागर ही बन जाता है। सो यहां जब कृष्ण कहते हैं सब कुछ मुझ पे समर्पित कर दे, तो सागर बूंद से कह रहा है कि तू क्यों चिंता करती है बूंद, तू अभी भी पानी है, मुझ में आकर भी पानी है, तू आज भी सागर है, बूंद नहीं है। बस अपने आकार को छोड़ के मुझ पे समर्पित करते। क्या समर्पित करते? सब कुछ समर्पित करते। कर्म समर्पित करते, कर्म का फल समर्पित करते, कर्म की प्रेरणा समर्पित करते, कर्म का परिणाम समर्पित कर दे, कर्म समर्पित कर दे, कर्म का फल समर्पित कर दे, कर्म का मोटिवेशन समर्पित कर दे, कर्म का रिजल्ट समर्पित कर दे, सब कुछ मुझ पे समर्पित कर दे, और पूर्ण समर्पण से युद्ध में उतर जा। बहुत डिफिकल्ट है। कैसे? बहुत डिफिकल्ट है। समर्पण से ज्यादा शायद कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं। समर्पण से ज्यादा शायद कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं। सरेंडर कैसे होगा? इसीलिए श्री कृष्ण समझाते हैं दो बातें। विगत ज्वर होकर, विगत ज्वर होकर, विगत ज्वर होकर मतलब बियॉन्ड फीवरिशनेस। विगत ज्वर, ज्वर मतलब फीवर, बियॉन्ड फीवरिशनेस। हम सब बीमार हैं, सब बीमार, टोटल 100% फीवर में बैठे हैं। बहुत तरह के बुखार होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। गुस्से का बुखार,
अरे जब आता है ना तो बॉडी कांपती है, मतलब हाथ शेक करता है, गुस्से का बुखार, ग्रीड का बुखार, लोभ का बुखार। लॉर्ड ऑफ रिंग्स देख लो, लॉर्ड ऑफ रिंग्स मूवी में वो रिंग के कारण, रिंग हाथ में थी ना उसके, अगर नहीं देखी देख लेना, रिंग के कारण, जिसके भी हाथ में रिंग है वो रिंग ग्रीड की रिंग, वो आदमी कमजोरी पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, वो एक्चुअली में उसकी बीमार अवस्था दिखा रखी है उसके अंदर। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कौन है? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो कि इन सब से ऊपर चल जाता है, वही लॉर्ड है। जो रिंग के ऊपर चढ़ जाता है वही लॉर्ड है, वही गॉड है, वही परमात्मा है। हम सब रिंग लेके बैठे हैं अपने हाथ में, कोई ना कोई रिंग अपने हाथ में। इनको बुखार क्यों कहते हैं? इनको ज्वर क्यों कहा है श्री कृष्ण ने? ज्वर मतलब बुखार क्यों कहा है श्री कृष्ण ने? क्योंकि बुखार ही है। बुखार में क्या होता है? एक्चुअल टेम्परेचर बॉडी में क्या होता है? बॉडी कमजोर पड़ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हेडेक होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, सो जाने का मन करता है। ये सिम्टम्स हैं बुखार के ना, जब आपके बॉडी में एक्चुअल वायरस घुस जाता है। और दूसरा, जो वायरस घुसता है वो इन्फेक्ट भी करता है। अब देखते हैं इसको, जिसको हम ज्वर नहीं मानते हैं, वो ज्वर क्यों है? क्रोध में जो आप काम कर रहे हो वो करने का मन नहीं, गुस्से में मैं नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे शब्द निकलते हैं मुख से। क्रोध में सो जाने का मन करता है, भाग जाने का मन करता है। क्रोध इन्फेक्शियस भी होता है, एक का क्रोध दूसरे क्रोध को जन्म देता है। तो डिफरेंस क्या है? श्री कृष्ण साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट सब बन गए इस समय, बोलते हैं कि इन सब बुखारों से, इन सब ज्वरों से दूर हो जा। ये बुखार है, बुखार। आदमी, कोई आदमी पूरी तरीके से अगर फुल्ली क्रोधित हो जाए ना कंप्लीटली, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 105 पहुंच जाए, शायद मर भी जाए, हार्ट अटैक आ जाए। क्रोध से हार्ट अटैक क्यों आता है? बीपी बढ़ता है, सांस बढ़ती है, वो मूवमेंट बढ़ती है। अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, तो आई विल डाई ऑल्सो ना। तो एंगर इज नथिंग बट अ डिजीज, इट्स अ डिजीज। तो जब श्री कृष्ण कह रहे हैं ज्वर से मुक्त हुए बिना कोई समर्पण नहीं कर सकता, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जब तक आप ज्वर से मुक्त, बीमारियों से मुक्त नहीं होगे, तब तक आप समर्पण नहीं कर पाओगे। जितना जीवन में क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, उतना ही अहंकार हाई है, ये मानना पड़ेगा। ये सिम्टम्स है अहंकार के, और अहंकार समर्पण में बाधा है। एकमात्र बाधा समर्पण में अहंकार है। तो अगर अहंकार को त्यागना है तो डायरेक्टली नहीं त्याग सकते। सबसे पहले हमको सिम्टम देखने पड़ेंगे कि मेरा अहंकार किस फॉर्म में ज्यादा आता है। गुस्से की फॉर्म में आता है, कि लोभ की फॉर्म में आता है, कि काम वासना की फॉर्म में आता है? किस फॉर्म में अहंकार आता है? अगर अहंकार मेरे मन में क्रोध की फॉर्म में आता है, तो मुझे क्रोध पे काम करना है। क्रोध गया, अहंकार चला जाएगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। इमोशनल क्वोशंट के 5 एलिमेंट थे ना, सेल्फ अवेयरनेस पहला था उसके अंदर। सेल्फ अवेयरनेस, फिर आता है सेल्फ रेगुलेशन। पहले अवेयर हो जाओ कि प्रॉब्लम कहाँ है, फिर उसको रेगुलेट करो। क्योंकि अगर वो रेगुलेट हो गया तो सेल्फ मोटिवेशन कर सकते हो, फिर सेल्फ मोटिवेशन आ जाए, खुद ही मोटिवेट हो जाओ। तो श्री कृष्ण ने तो क्या बात करी? आई थिंक
आज जो हार्वर्ड में बातें हो रही हैं, श्री कृष्ण ने पूरी गीता में लिख रखी हैं, हर एक श्लोक में पूरा का पूरा थीसिस है। तो श्री कृष्ण जब कहते हैं ज्वर से मुक्त हुए बिना कोई समर्पण नहीं कर सकता, वो ये कह रहे हैं कि जब तक ज्वर से मुक्त नहीं होगे, अहंकार नहीं जाएगा, अहंकार नहीं जाएगा, तो समर्पण पॉसिबल ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था, अक्सर मंदिर जाते हो, मंदिर में परमात्मा की मूर्ति के सामने आप जब सिर रखते हो, तो सिर तो रख देते हो, लेकिन सिर तो जमीन पर है, लेकिन अहंकार पीछे खड़ा होता है, वो नहीं झुकता, वो नहीं झुकता। हर एक का पर्सनल है, मैं एग्जैक्ट कितना झुकता है अहंकार वो उसको पता है। अब आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, मेरा एक फ्रेंड था, बहुत पहले की बात है, ठीक है, हम वॉक कर रहे थे रोड पर, तो जैसे ही हनुमान जी का मंदिर आया वो झुक गया, आगे थोड़ा बहुत गए तो चर्च आई, नहीं झुका। तो मैंने कहा यहाँ क्यों नहीं झुका? कहता चर्च है। अंदर से मोटिवेशन नहीं आया झुकने का। थोड़ी देर आगे गए, मस्जिद आई, नहीं झुका। फिर आगे गए, शिव का मंदिर है, झुक गया। तो कौन झुक रहा है? प्रैक्टिस झुक रही है, अभ्यास झुक रहा है, क्या पता डर भी झुक रहा है, जो सिखा रखा है ना, नहीं झुकेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब कोई क्यों झुकता है, उसके अंदर का भाव उसे पता है। अहंकार जिस दिन झुक गया, उस दिन सब एक हो जाता है, समग्र एक हो जाता है, क्योंकि सब सृष्टि ही परमात्मा है, सृष्टि ही परमात्मा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मंदिर के सामने ना झुक, इसका मतलब ये है झुकने के पीछे का कारण ठीक कर दूं, और फिर कारण ठीक हुआ तो मैं मस्जिद के सामने भी झुकूंगा, पहाड़ के सामने भी झुकूंगा, पेड़ के सामने भी झुकूंगा, मुझे झुकना आ जाएगा। और जैसे झुकना आ गया, वो मंदिर में भी झुकता है, मस्जिद में भी झुकता है, घर में भी झुकता है, पहाड़ के सामने भी झुकता है, पेड़ के सामने भी झुकता है, नदी के सामने भी झुकता है, हर एक के सामने झुकता है, क्योंकि जो झुकता है उसका कद तुमसे लंबा जरूर होगा। जो भी तुमसे झुक के मिलता होगा, उसका कद तुमसे लंबा जरूर, तभी वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बन जाता है। झुकना सबसे बड़ी ऊंचाई, समर्पण सबसे बड़ी ऊंचाई, अकड़ के खड़े रहना सबसे छोटी बात, बहुत छोटी बात। अब अकड़ के भी बड़े फॉर्म होते हैं, मेरे को कौन सी फॉर्म अट्रैक्ट करती है वो मुझे नहीं पता। मैं आदमी को देख के जब झुकता हूं, सामने वाले के को देख के झुकता हूं, तब मैं झुका नहीं, मैं उसके सामने ही झुकता हूं जहां मेरे को झुकना पसंद है, वो अहंकार है। जब मैं झुका ही रहता हूं हर एक के सामने, वो आपके जीवन का विस्तार है। समर्पण श्री कृष्ण के सामने कर दो, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, और ज्वर मुक्त हो जाओ। और जब तक ज्वर मुक्त नहीं होगे, तब तक समर्पण नहीं होगा। आप ध्यान से देखो ना,
तो आपके जितने भी ज्वर है ना वो पीरियोडिक है, क्योंकि सारा टाइम तो गुस्सा रह नहीं सकता, गुस्से में कोई से भी रेस्ट चाहिए अपने को ना, तो आपके गुस्से के भी दौर आते हैं, पीरियड्स आते हैं। अगर आप डायरी रखो ना, एक्चुअल डायरी, तो उसमें गुस्सा आया मार्क कर दो, एंगर, चेकलिस्ट बना लो एक, एंगर, लव, पीस, वगैरह वगैरह। और जैसे एंगर का टाइम स्टार्ट हो तो मार्क कर दो टाइम 8 AM, खत्म हो तो मार्क कर देना 9 AM, 1 घंटा रात, मंडे 8 AM 9, फिर देखना अगले मंडे 8 AM वापस से गुस्सा करने का मन शुरू करे, तो आप ये देख पाओगे कि कुछ पीरियड ऐसे होते हैं जहां पर मेरे को गुस्सा आता ही है। पहचानो अपने बुखारों को, उसको हमको सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं सॉल्व होगा समर्पण नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में तो नहीं कर पाओगे, उसके जस्ट पहले कर पाओगे कुछ, क्योंकि तब शांति का पीरियड चल रहा है, शांति के पीरियड होते हैं, जैसे एंगर के पीरियड है वैसे शांति के पीरियड है। वो जब शांति का पीरियड चल रहा है तब आपको पता है कि गुस्से का पीरियड आने वाला है, शांति के पीरियड में उस गुस्से के पीरियड को सॉल्व कर सकते हो, गुस्से के पीरियड में तो आप डायरी फाड़ के फेंक दो। पूरी जिंदगी इन ज्वरों में हमारी चली जाती है, कभी क्रोध, कभी काम, कभी लोभ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, उसी में हम जीते रहते हैं कंटिन्यूअसली। और इतने बिजी रहते हैं उसके अंदर, इतने बिजी रहते हैं कि सारी ऊर्जा जाए, सारी जो डिवाइन एनर्जी है, जो ईश्वर की ऊर्जा है, वो उसमें चली जाती है और टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है। मनुष्य एक जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सारा टाइम इन ऊर्जाओं में ही मैं व्यर्थ कर देता हूँ, सारा टाइम इन ऊर्जाओं में ही व्यर्थ कर देता हूँ। प्रकृति बहुत सिखाती है, एक जीवन काल में जो कि शायद 14 दिन का है, तितली कहाँ कहाँ घूम लेती है। महीने भर के जीवन काल में कैटरपिलर तितली बन के उड़ पाता है, और हम बिजी रहते हैं कैटरपिलर बने, उड़ने के लिए फिर हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, खुद के पंख डेवलप नहीं करते। और उस हवाई जहाज में भी अहंकार होता है। इकोनॉमी क्लास में बैठा हुआ आदमी अपनी टिकट दिखाता रहता है, बिजनेस क्लास में आदमी आंख दिखाता रहता है, सब तरफ अहंकार की वर्षा चल रही, सब तरफ। फिर अगर हमने कंपैरिजन करना शुरू किया तो अहंकारियों का ही तो कंपैरिजन करोगे, मेजोरिटी तो वही है, केस स्टडीज भी उनकी बनेंगी, क्योंकि कीचड़ ही है सब तरफ, कमल तो एक ही फूल है, वो निकलता है कीचड़ में। मुझे अहंकार से अहंकार को जीतना है, तब तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे अगर समर्पण से जीतना है तो विजय होनी ही है। इम्पॉसिबल है आप हारोगे, क्योंकि अब हार जीत के भी ऊपर उठ चुके हो। अभी एक बात और बोल, कि समर्पण आप कर नहीं सकते, समर्पण तो होता है। समर्पण करो, समर्पण करो, समर्पण करो, ये शब्द ही रॉन्ग, फ्रेज ही रॉन्ग, समर्पण तो होता है। आपका किया हुआ समर्पण समर्पण नहीं होगा, क्यों? आप अभी भी वहां मौजूद हो ना। आपका किया हुआ समर्पण मतलब क्या है कि डर में किया है, भगवान तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, 100% एक्सेप्ट करते हैं। तो जब तक हुआ नहीं है तब तक करते रहना,
लेकिन होगा नहीं परमानेंट वो, क्योंकि वापस आ जाओगे ले लो, क्योंकि आप तो वहां खड़े ही हो ना, आप ही तो बाधा हो। बाधा कौन है? बाधा तो आप ही हो। इसलिए अगर कोई कहे कि मैं परमात्मा को समर्पित करता हूं, तब समझ लेना कि समर्पण नहीं, क्योंकि कल ये आदमी वापस उस चीज को ले लेगा, वापस ले लेगा। जिस समय दो टाइप के लोग हैं। एक लोग वो हैं जिस समय तकलीफ आती है तो बोलते हैं कि मैं सॉल्व करता हूं, भी करना ही पड़ेगा, और जब चीज अच्छी चल रही होती है तो बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर को समर्पित किया। ये एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, जब डिफिकल्टी आती है बोलते हैं कि ईश्वर करो, कुछ तो करो, मुझसे नहीं होगा। और जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो बोलते हैं कि हमने किया। ये दोनों कैटेगरी रॉन्ग, ये बाइपोलर है। वापस समझाता हूँ। कैटेगरी वन मैं ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहंकार के भी दो दो रूप है। Am I not audible? I just saw the messages. But you're audible, sir. Audible ना, ये messages बहुत सारे आए हुए थे तो I was like, Can you speak loudly, sir? okay. It's So come forward, sir. अहंकार के भी दो रूप है। एक रूप है जहां पर डिफिकल्टी में वी से गॉड यू हैंडल, और गुड टाइम्स में से आई एम, आई विल, आई डिड दिस। ये है अहंकार का एक रूप। अहंकार का दूसरा रूप, डिफिकल्टी में आई विल टेक केयर, और गुड टाइम्स में गॉड इज काइंड। दोनों ही अहंकार के रूप। ये जो मध्यम मार्ग है ना, उसकी डेफिनेशन बड़ी अलग है। मध्यम मार्ग में डेफिनेशन गोज समथिंग लाइक दिस। डिफिकल्टी में दिस इज गॉड्स विश, और गुड टाइम्स में दिस इज गॉड्स विश। ये जो ये जो स्थिति है, ये है स्थिति ऑफ अब अपने आप से खुद प्रश्न पूछ लो कि आप कहां पर एग्जिस्ट करते हो, और आप क्या, किस चीज में बिलीव करते हो। ये तीसरा छोर है, ये दो छोर है। फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, दिस थर्ड वर्टेक्स। नाउ तीन वर्टिसीज में से आप कौन से वर्टेक्स में हो, आसक्ति, विरक्ति की अनासक्ति, वो डिसीजन आपका। अब
ज्वर यानी बीमारी, जिस चीज से हम बीमार हैं, हम कभी उसे विसर्जित कर नहीं पाते, और अगर विसर्जित किया, यूं ज्वर चला जाएगा और समर्पण ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज इन निरहंकार पहुंच जाओगे। कृष्ण कह रहे हैं ये सब ज्वर है। अब प्रॉब्लम पता क्या है कि आदमी नहीं मानता ये ज्वर है। आपके शरीर को कोई बीमारी हो जाए, आपको कोई वायरस लग जाए, वायरल हो जाए, या फिर कोविड हो जाए, या फिर कोई बीमारी हो जाए, तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि ये सब बीमारियां हो गई हैं मुझे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैसेज लिखते हो, मेल लिखते हो, आई एम सिक टुडे, आई कैन नॉट वर्क, यू गो टू डॉक्टर, डॉक्टर इज अ हॉस्पिटल मेड फॉर दिस। लेकिन हमारी मन की बीमारियों को हम लड़ने के लिए, उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप शरीर की बीमारियों से फटाफट लड़ते हो, दवाइयां खाते हो, लड़ते हो, इम्यूनिटी बिल्ड करते हो। मन की बीमारियों से कौन लड़ता है? कोई आदमी कहे कि मेरे पाँव में घाव है, या मेरे को पत्थर से लग गई है, तो आप उससे लड़ते हो, आप उसका अपमान नहीं करते, आप उसकी तरफ सहानुभूति दिखाते। लेकिन कोई आदमी कहे, बड़े लोभी हो, आपको बोलते हैं ना कि बहुत ग्रीडी हो आप, तो आप, मेरी तरफ बीमारी को पॉइंट किया जा रहा है, आप उसको नहीं मानते, आप तो उससे लड़ने बढ़ जाते हो कि तूने ऐसे बोला कैसे, ये तो मेरी धरोहर है, अगर मैं लोभी हूं तो मुझे बोला कैसे तूने। असल में मन की बीमारी को हम बीमारी स्वीकार ही नहीं करते। मन की बीमारी को तो हम समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी धरोहर है, उसे तो बचाना है, उसे बचा बचा के रखते हैं, संभाल संभाल के रखते हैं। तो मन की बीमारियां जैसे क्रोध, लोभ, स्वयं को बड़ा मानना, हमसे गलती नहीं हो सकती वो मानना, यानी किसी को अगर बताना भी पड़े कि तुमसे गलती हो रही है, तुम कुछ गलत कर रहे हो, तो बड़ा प्लान करके बताना पड़ता है, क्योंकि मन मानेगा थोड़ी कि तू बीमार है। तो कृष्ण कहते हैं ये सब ज्वर है, ज्वर, विगत ज्वर, इससे उठ। तो पहली शर्त तो ये है कि बीमारी को पहचानो, और जिस दिन आप इन्हें पहचानोगे, उसी दिन छुटकारा शुरू हो जाए। तो वेरी रियलाइजेशन will start the process of getting rid of these diseases. लोभ, क्रोध, इनकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते। ग्रीड की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते, हमने कर्म को त्याग देते हैं। क्रोध की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते, हम कर्म को त्याग देते हैं। काम की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते, हम कर्म को त्याग देते हैं। हमारे जीवन की जो ऊर्जा है, जो परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है, उस ऊर्जा को हम इन छोटे छोटे छिद्रों में बहा देते हैं, भिखारी बन जाते, और जो थोड़ी वो शक्ति बचती है, उससे हम जीवन को घसीटते हैं। हमारी जिंदगी आनंद से नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि आनंद ऊर्जा का ओवरफ्लो है। आनंद क्या है? आनंद यह है कि इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि कर्म तो वैसे भी ईश्वर कर रहे हैं, जो ऊर्जा मेरे को मिली उससे मैं आनंदित। आनंद सदा ही ऊपर से बह जाता है, ओवरफ्लो करता है, जैसे नदी बहती है, उसमें बाढ़ आ जाए ना, वैसे आनंद फ्लो करता है। किनारे टूट जाए, चारों तरफ नाचती हुई जाती है,
इतना आनंदित होते हैं। किसी पौधे में फूल तब तक नहीं आते जब तक पौधे में जरूरत से ज्यादा शक्ति ना हो। अगर पौधे में जरूरत से ज्यादा शक्ति आती है तो वो ओवरफ्लो होती है फूल के फॉर्म में। पक्षी तभी गीत गाते हैं जब उनके अंदर शक्ति ओवरफ्लो होती है। आपका जीवन नृत्य तभी बनेगा जब आपके अंदर की शक्ति ओवरफ्लो होगी, जब कर्म समर्पित हो जाएगा। जब कर्म समर्पित हो जाएगा तो आपको जो ईश्वर ने ऊर्जा दी है नाचने के लिए तो नाचोगे, आनंदित रहने के लिए तो आनंद में रहोगे। ये तो जीवन बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। कर्म को कर दे समर्पित, ईश्वर खड़े हैं लेने के, और तू सिर्फ नाच। क्यों अपनी ऊर्जा को व्यर्थ यूज कर रहा है कर्म करने के लिए? कर्म जब ना करने का मन करे तो समझ लेना कि ऊर्जा यूज हो रही है सोचने, ऊर्जा यूज हो रही है एनालाइज करने में, ऊर्जा यूज हो रही है कर्म करने में। समर्पण में क्या ऊर्जा? ऊर्जा को यूज मत करो क्रोध में, मत करो मोह में, मत करो लोभ में, मत करो काम में, मत करो कुछ में, मत करो। बस ओवरफ्लो कर पाओ। स्कीमिंग में मत करो। समर्पण करो और प्रेजेंट हो जाओ। आप अगर कुरुक्षेत्र में खड़े हो गए ना अपने जीवन में, तो आपसे कर्म करवा दिया जाएगा। कायनात लगी हुई है, यूनिवर्स लगा हुआ है। प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को बुद्धिमान बहुत समझते हैं, वही प्रॉब्लम। इन सारे ज्वरों में हमारी इतनी शक्ति व्यर्थ हो जाती है कि ओवरफ्लो करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। हम फूल बनते ही नहीं, हम कांटे ही रह जाते। तो हमारे ऊपर जो चलता है वो चुभ चुभ के चलता है। हम कभी भी वाटरफॉल बनते ही नहीं, हम सड़े हुए पॉन्ड रह जाते। जिंदगी के आनंद बनते ही नहीं, ब्लिस बनते ही नहीं, जिंदगी उदास बन जाती है। जीवन की जो ऊर्जा है ना, वो बीमारियों में वेस्ट हो जाती है। इसलिए जीवन संगीत बनता ही नहीं। इसलिए आप कभी पुष्प बनते नहीं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विगत ज्वर बनकर मुझको समर्पित हो। क्योंकि समर्पित वही हो सकता है जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, जो शक्तिशाली है। कमजोर कभी समर्पित नहीं हो सकता। समर्पण तो बहुत बड़ा आत्मबल है, वो आत्मा की शक्ति, वो आपके अंदर का विल। तभी मीरा को जहर पिला दो तो पी जाती है। समर्पण में जीवन है। अगर आगे जहर आया है, विष आया है, तो ये भी ईश्वर की लीला है। मेरे हाथ में कटोरा दिया है तो पी लेती हूँ। वो तो नाचती है बस, गाती है बस, बस, बस। तो जीवन में सब कर्म तो समर्पित कर दिए, तो मेरी शक्ति का क्या करूं? नाचती हूँ ना, गाती हूँ, खुश रहती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि बहुत पहले की बात है, किसी ने मुझसे पूछा कि ये सब जो स्लम में लोग रहते हैं कितना खुश रहते हैं, सारा टाइम नाचते खेलते रहते हैं। चाहे स्लम में हो, चाहे बड़े बंगले में हो, चाहे पहाड़ पे हो, चाहे नीचे नदी के अंदर हो, चाहे डूब रहा हो चाहे बचा हो, खुश रहना तो आपका बेसिक इंस्टिंक्ट है। हमने बस एनर्जी लगा दी है ना बहुत चीजों को प्लान करने में।
हमने एनर्जी लगा दी है अपने ज्वरों को संभालने में, उनको धरोहर बनाने में, क्योंकि एनर्जी उसमें लगा दी है। तो समर्पण कैसे होगा? समर्पण तो होगा ही नहीं। ध्यान से देखो तो फूल खिलने लगते हैं अपने पौधों में अपने आप। सूरज आता है अपने आप, वृक्ष उठ जाते हैं अपने आप, हवाएं बहती हैं अपने आप। सूर्य बन जाओ, सूर्य बन जाओ। सूरज उठता है स्काई में, किसी को छूता भी नहीं, सब उसकी तरफ समर्पित हो जाते हैं, सब। सूर्य उठते ही आप भी समर्पित हो जाते हो, आप उठ जाते हो ना। आपने अपने जीवन को सूर्य को समर्पित कर दिया है बिना जाने। सनफ्लावर खुल जाता है अपने आप, चिड़ियाएं उठ के गाना गाती हैं अपने आप, हवाएं बहती हैं अपने आप, सागर में लहरें उठती हैं अपने आप। सूर्य क्या करता है? सिर्फ उठता है। समर्पित मनुष्य सूर्य की तरह है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं ये सब तुझ पे समर्पित है, और तू बोल रहा है कि मैं तो डूबा ही रहूंगा। तुझे तो उठना ही पड़ेगा, उत्तष्ट भारत, उठना ही पड़ेगा। उठ। नहीं उठ पा रहा है, मुझे समर्पित कर दे और उठ जा। मुझे समर्पित कर दे, क्योंकि तेरा आना ही काफी है। तेरे आते ही अपने आप ये सब धर्म को फॉलो करेंगे, ये सब तेरा अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा अहंकार है, ये भीतर की कमजोरी को छुपाता है, ये भीतर की कमजोरी को छुपाता है। ये मानता नहीं है कि मेरे को आता नहीं। और जिस दिन सिर्फ अहंकार आत्मा के सामने अपने को श्रेष्ठ समझता है, उस दिन से ही दुर्भाग्य शुरू होता है। उस दिन से ही दुर्भाग्य शुरू होता है। क्योंकि अगर बुद्ध भिक्षा का पात्र लिए हुए भी भिखारी है, तो भिखारी दिखते हैं लेकिन भिखारी है नहीं, वो तो सम्राट से भी ऊंचे हैं। और जो सम्राट दिखता है वो भिखारी से कम नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। बीच में जो भी है वो तुम्हारा नहीं है। अहंकार दीनता को छिपाता है, वो हमेशा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को बचाता है। वो सेफ्टी मेजर है, वो सुरक्षा करता है आपकी, आपकी ईगो की। तो अहंकारी निर्बल होता है, निर्बल, कंप्लीटली पावरलेस, क्योंकि सब कुछ खुद करने की कोशिश करता है तो हमेशा चिंता में ही रहता है। सबल आत्मबल से भरा हुआ होता, अहंकारी नहीं होता। और आत्मबल से भरा हुआ व्यक्ति समर्पण कर सकता,
क्योंकि समर्पण शक्ति की सबसे बड़ी घोषणा, ये इतनी बड़ी घोषणा है कि मैं कुछ नहीं हूं, आप ही हो, आप ही करो, मैं तो बस खड़ा हूं। मुझे लगता है ये भी आप ही ने दिया है, ये चीज आपको कर, ये चीज होनी चाहिए। आपको अगर लगता है मैं सही सोच रहा हूं तो आप ही करो, मैं खड़ा हूं, मुझसे जो आप कहोगे, ये शरीर, ये आत्मा आपके पे समर्पित है। आप जो इस हाथ से बोलोगे वो कर लेगा, मुख से बोलोगे वो बोल देगा, कान से बोलोगे वो सुन लेगा, सांसों से बोलोगे वो बह जाएंगी, रुकने के बोलोगे तो भी आपकी इच्छा, करने को बोलोगे तो भी आपकी इच्छा। संकल्प समर्पण का सबसे बड़ा संकल्प, इससे बड़ा कोई विल पावर नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू सब कुछ मुझ पर छोड़, सब कुछ। अब यहां पर आता है दूसरा पार्ट, इस वर्ष का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में श्री कृष्ण बोलते हैं सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। अब यहां समझना, जैसे समर्पण करना एक शक्ति की बात है, किसी से बोलना कि तू मुझ पे समर्पित हो जा, वो भी बहुत बड़ी शक्ति की बात है। कृष्ण कितनी सहजता से कहते हैं छोड़ सब मेरे ऊपर। अब यहां पर क्या था, नेचुरली हम सोचते हैं कि वो तो भगवान है, लेकिन पुरुष के रूप में है, मनुष्य के रूप में है। आप सब भी भगवान हो, लेकिन अहंकार बढ़ा हुआ है ना, तो मनुष्य ही हो। जब तक अहंकार जाएगा नहीं, भगवान नहीं बनो। कृष्ण इतनी सहजता से इसलिए कहते हैं सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, दूसरे की बीमारियां लेने लेने की क्षमता सिर्फ उसी में हो सकती है जिसको बीमार होने की कोई संभावना ही नहीं हो। जिसको बीमार होने की कोई संभावना ही नहीं। बहुत बड़ी बात है। आपका अहंकार जिस दिन विलीन हो गया, आप बीमार नहीं हो सकते। आप जहां जाते हो वहां शांति ही है, क्योंकि आप इतने शांत हो, आपके होने से सब शांति है। दूसरों के भार लेने को केवल वही राजी हो सकता है जो इतना निर्भार है कि कोई भी भार उसके लिए भार है ही नहीं। दूसरों को सहारा देने के लिए वही राजी हो सकता है जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। कृष्ण बड़ी सबलता से कहते हैं, इतनी सबलता से बहुत मुश्किल से कोई कह सकता है, लेकिन कृष्ण क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कृष्ण, पुरुष कृष्ण परमात्मा बन चुके हैं। क्यों? अहंकार विलीन है। ये वही कह पाता है जब परमात्मा से तदात्मय इतना गहरा है कि मुझ पर कुछ छूटता ही नहीं, मुझे कुछ छूता ही नहीं। कृष्ण उस ब्रिज के बीच में नहीं है। कृष्ण तो निर्विचार हो चुके हैं, परमात्मा बन चुके हैं। तभी जब वो पुरुष की फॉर्म में, एक अवतार की फॉर्म में आके बात करते हैं, तो वो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। जब वो किसी को बोलते हैं आप मुझ पे छोड़ दो, तो वो कृष्ण सिर्फ द्वार है। उस द्वार पे छोड़ दो मतलब परमात्मा का एक अपार सागर उस द्वार से निकलता है, अपार सागर निकलता है। कृष्ण कहते हैं छोड़ मुझ पर। दुनिया बहुत अलग तरीके से सोचती है, लेकिन वो कृष्ण नहीं है, वो मनुष्य नहीं है।
मुझ पे छोड़ दे। क्या छोड़ दूं? कर्म छोड़ दूं? तो पूरा स्वयं को मुझ पे छोड़ दे। स्वयं, अगर मैं कुछ पार्ट पार्ट छोड़ूंगा ना, तो पार्ट पार्ट से कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन पार्ट छोड़ने की कोशिश कर रहा है, पूर्ण छोड़ने से, छोड़े बगैर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बीज नहीं बोल सकता ना कि मैं आधा तो रह जाऊं और आधा पेड़ बन जाए, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। सो जब कृष्ण बोलते हैं मुझ पे छोड़ दे, तो कहने का मतलब ये है, तो कृष्ण अपनी पूरी की पूरी समर्पण को करने को बोल रहे हैं, स्वयं को मुझ पे छोड़ने को बोल रहे हैं। कृष्ण एक द्वार है उस परमात्मा के, कि अगर उन्हें नहीं छोड़ा, उन पर नहीं छोड़ा, तो द्वार कहीं बंद हो जाएगा। कृष्ण एक द्वार है, जिस पे छोड़ा तो अंदर घुस के वो परमात्मा ही परमात्मा है। संत पे छोड़ना पॉसिबल है, क्योंकि संत वो मनुष्य है जिसका सत्य में अंत हो गया है, वहां पर कोई अहंकार बचा ही नहीं है, वो मनुष्य बचा ही नहीं है। तो उस पे समर्पण करना मतलब वो द्वार पे समर्पण करना। और जब उस पे समर्पण किया पूरे स्वयं को, तो वो आगे स्वयं दिखता नहीं, अब कृष्ण ही बन जाते हो, अब द्वार बन जाते हो। और यहाँ देखते हो कि अरे वाह, ये तो सत्य ही सत्य है, शांति ही शांति है, परमात्मा ही परमात्मा है। तभी कृष्ण और राधा में कोई फर्क नहीं, मीरा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं। राधा से जब कृष्ण ने कहा था कि तू पूर्ण रूप से मैं बन जा, तो राधा ही कृष्ण बन गई, कृष्ण ही राधा बन गए। वो एक बनने के बाद जो दिखता है वो भक्त नहीं परमात्मा बन जाता, वो भक्त नहीं परमात्मा बन जाता। कृष्ण इस क्षण में एक द्वार बने, और जब ये फील आती है ना अर्जुन को, तभी अर्जुन सवाल नहीं उठा सकता। अर्जुन छोटा सा भी सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि कृष्ण उस समय जब बात कर रहे हैं ये शब्दों की, तो कृष्ण लिख नहीं रहे हैं कोई श्लोक, कृष्ण लिख नहीं रहे हैं कोई श्लोक। कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि छोड़ मुझ पर, तो कृष्ण की आंखें, कृष्ण के हाथ, कृष्ण की सुगंध, कृष्ण की मौजूदगी, सब ने घेर लिया था। कृष्ण की उपस्थिति एक द्वार के फॉर्म में है। कृष्ण के प्रेम, कृष्ण के आनंद, कृष्ण के प्रकाश में अर्जुन ने सब तरफ सिर्फ कृष्ण को ही देखा होगा, तभी पूर्ण समर्पण पॉसिबल है। नहीं तो अर्जुन भी पूछता कि आप तो सिर्फ सारथी हैं, ऐसे क्या बोल रहे मुझ पे छोड़ दो। वहां सारथी बचा ही नहीं, वहां तो कृष्ण ही कृष्ण थे, कृष्ण ही कृष्ण थे। उस क्षणों में, इन बातों में कृष्ण स्वयं द्वार बन गए थे कि सुन मुझे अर्जुन, सुन। अपनी सब चिंताओं, सब वासनाओं, सब क्षणों को, सब कर्मों को, कर्मों के परिणामों को, कर्मों की प्रेरणा को, कर्मों के फलों को मुझ पे समर्पित कर अर्जुन। तू मैं बन जा अर्जुन। ये शब्द एक आवाहन है श्री कृष्ण का समर्पण पे। और जो मनुष्य स्वयं को समर्पित कर सकता है, उसका कर्म, कर्म का फल, भक्ति, सब कुछ समर्पित हो जाता है। और ये पूर्ण समर्पण
एक सामर्थ्य है, ये पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण, छोटा सा भी स्वयं तक नहीं बचा के रखना, ये पूर्ण समर्पण ही है, वास्तविक समर्पण। और यहीं पर क्षण में ही निर्वाण मोक्ष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संत साधु कृष्ण द्वार है, उन पे समर्पण करना शक्तिशाली भक्त की क्षमता। और जिसने समर्पण किया, फिर सब, पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स उसके साथ है। फिर वो नाचता है, गाता है, फूल बनता है, फिर वो नदी की तरह बहता है, सागर बनता है, फिर लहर हो, बूंद हो, सागर हो, उसके लिए सब एक है। मृत्यु भी जीवन है, जीवन मृत्यु है, सब कुछ एक है। Okay, with this little thesis on Samarpan, let's take up some questions. Good morning. Good morning. First of all, congratulations again for the ET appearance. Yeah. It's a great honor. Wonderful article. And we are so proud of you always. Thank you very much. Okay, now coming to the session as usual, wonderful. You mentioned about the first step in surrender is the understanding the process of fevrishness and everything. I think I missed after that. After that, is there any other step? Understanding the process and watching it. Okay, and watching. Periodic, मैंने कहा ना periods create करो. Okay, okay. You remember that? I said periods. Yeah, create, yeah. Diary बनाओ, diary. Right. Because इसकी कोई दवाई नहीं है, इसको सिर्फ देखना पड़ेगा. Correct. I got it now. So if Strong you, है थोड़ा सा समर्पण तो मतलब so many places you are using प्रकृति तो ईश्वर ही है ना, प्रकृति पूरी सृष्टि ईश्वर है, तो फिर मतलब wherever you are using प्रकृति means, जब मैं बोलता हूँ प्रकृति ईश्वर है, तो प्रकृति के जो ईश्वर के गुण हैं, उन गुण की तरफ मोहित होना बहुत नेचुरल है. तो ईश्वर की तरफ मोहित हो रहे हैं तो रॉन्ग है. सुनो तो सही ना, उसकी तरफ मोहित होना नेचुरल है. अब उसकी तरफ मोहित होना नेचुरल है तो मतलब क्या है, उसको प्रेम करना इंपॉर्टेंट है, मोहित होना माया है. राइट. और प्रेम और मोह में डिफरेंस तो मैं कई बार समझा चुका. आई नो. मोहित होने से वो चीज बंधन बन जाती है, फिर आपको छोड़ने का मन नहीं. और अगर प्रेम करते हो उस चीज से तो वो मुक्ति बन जाती है, तो वे सब तरफ ही ईश्वर दिखते हैं ना, फिर आपको वो चीज नहीं दिखती है. Wonder and मोह में excitement वो आ चीज जाता है. दिखती है, प्रेम में वो ईश्वर दिखते हैं. दोनों में बड़ा फर्क है. जब मोह में आते हो तो चीज को पकड़ते हो, जब प्रेम में आते हो तो उससे मुक्त ही रहते हो. Right. Thanks. Thank you. Any more question? Good morning, Rohit. Good morning, sir. Good morning. Once again, Shatakoti Pranam. Every Sunday you take us to a different world altogether. One simple question I have. Every time when we start our session, you ask, please stand up for the prayer. And then we say Asatoma Satgamaya. What is the difference in, for example,
A person standing up with hands folded at the level of his heart and sitting and doing it. There is no difference. I'm only trying to induce a process that I am fully surrendering to you. When you're sitting and doing it, unfortunately, Ahankar doesn't want to fully surrender. In that process of standing, folding and putting your eyes closed and heads down, at least body is in a state of full surrender. Mhm. By sitting, natural process of body is that Ahankar will not surrender. Because an action has to be done for somebody else, even if it is a small action of standing. That means I am now taking an action in respect of somebody else. When I take an action in respect of somebody else, my Ahankar is sitting behind. It may happen that Ahankar doesn't stand up with you. But that is your internal evolution. But if you surrender everything in that small moment also, so you feel calm immediately. That moment is calmness. And that's why action is required to do this activity. Another small question. Mhm. We have this habit, whenever someone rings the bell in our house, we open the door, we first do namaste for him, but we look into the person's eyes and smile. So that is good enough, or as you say just now, fold your hands, Sudhir namaste, and close your eyes. Whatever makes the Ahankar surrender, that's what should be done. Anyway, now from today, if you have understood as a session and not heard it and understood it and want to realize it, the practice that you have to start from today is surrender your jwar. Hmm. Identify your jwar and surrender your jwar. Surrender. Automatically Ahankar will go away. And then you will always keep doing automatic. See, I said surrender is not possible to do. It happens. तो जिस समय सरेंडर हो जाएगा ना, जब पूरा सरेंडर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपसे कुछ एक्शंस ऐसे होंगे जो सरेंडर वाले एक्शंस होंगे. एक्शन करते हैं तो वो थोड़ा सा ना क्या कहते हैं उसको, वो मैं फोर्स कर रहा हूं अपने आप को सरेंडर करने के लिए, which should be done, not a bad idea. But once the bigger action that has to be done is identify your jwar and surrender those jwar. Once that happens, then new actions will take birth from you, which people might copy. If you remember long back, I'd said कि आचरण कॉपी करने से enlightenment नहीं मिलता. Enlightenment से आचरण का जन्म होता है. You remember? Yes. So हम usually आचरण कॉपी करते हैं, but that is the only way right now for us, because हमारा अहंकार इतना बड़ा खड़ा है कि मैं आचरण भी कॉपी करने का मन नहीं होता मेरा. तो अहंकार को तोड़ने के लिए, छोटा छोटा तोड़ने के लिए एटलीस्ट आचरण कॉपी करते हैं. लेकिन वास्तविकता में अगर मैंने बैकग्राउंड में वो ज्वर ही सरेंडर कर दिए, तो आपके इस शरीर से एक नए आचरण का जन्म हो जाएगा. Got it? Yes. The best thing about today was how you said you make a sheet, right? Anger, love, and peace, and then keep on trying to understand the process and watch it. So basically, for how many days we first make that sheet, for example, I'm just asking, or make it for 7 days, 15 days? नहीं बनाते रहो. Some बनाते रहो. periods might happen in a quarter, then some bimari might come in a quarter once, then what will you do? So continue, no? You're not able to watch it Not able to watch. and understand the process. Yeah. Thank you, Ravi. Have a great day. God bless you. Yes, Deepa.
Morning, Archie. Good morning. So, see, most of the time when we think that, we will surrender, okay, we follow certain things, we are happy about it, and we don't copy somebody. But when somebody does copy, why can't we accept it also? Someone copies us also, we feel bad about it. Hmm. Are we replicating or they are replicating? How do you get out of it? It's not jealousy, but at the same time, you don't like it also sometimes. Jealousy. Okay. It is jealousy. I say it is not jealousy. Write that down also. It is also another bimari. Hmm. Jealousy भी एक बीमारी. ये सब चीजें ना बीमारियां हैं. Accept them. They are important to understand. Everybody has it. Everyone has it. Yeah. I have two very big bimaris. Unable to accept with myself also. But I have Yeah. found the moment I accept them now, suddenly my life becomes very calm. I get answers also to it. Hmm. God talks to me in those moments. I can Okay. actually have a conversation with him. Hmm. And those conversations are brilliant. Few moments speak to him and he speaks like aloud to me. But happens only those moments when I have actually surrendered those. And I have not lived with them. I've just surrendered them. No, this is wrong. This has to be surrendered. I surrendered them to him only. कि ये भी आप रख लो. ये भी आपने दिया है ना, ये भी रख लो. Right. बताओ क्या करूं? मुझसे तो नहीं हो रहा सरेंडर, आप ही कर दो. Thank you. Okay. It's hard. Sorry. Please unmute yourself. Yeah. It is hard. I've been trying it. I'm like, why the hell? It comes back to me every time. So that's where I'm like, okay. I'll give you a solution for it. Don't try Yeah. it. Surrender to him only. Tell him this bimari bhi to you gave. Yeah. No, now make it fine also. I can't do it. I have no power. Right. तो जिसने आपको वो बीमारी दी, वो बीमारी भी उसी पे सरेंडर कर दो, चली जाएगी. Thank you. Thank you. Yes, Paresh ji. Namaskar, Rohit sir. Namaskar. Pranam. Pranam. After a very, very long time, I am again rejoining. Good to see you. Sir, it was little late for me. Initially, you said about 10 pillars. Would I be able to see the recording of the same, or would Yeah, you please? you can see a recording. Recording would be available. Yes. Okay. I send out every time. That means आपने बहुत time से recording देखी नहीं. Acha. So because I just wanted to jot down those 10 pillars, and as you said, ahankar. तो अहंकार को दूर करने के लिए एक माइंडसेट को बहुत अच्छी तरह से एक टाइम फ्रेम भी तो चाहिए सर. तो चाहिए ना, 2-3 जन्म लगेंगे, चलेगा. नहीं, करो. जब से शुरुआत करेंगे तो 10 में से 3 में आपने शुरू किया, 3 को रिएक्ट नहीं किया, पर वो जो स्वभाव में जो परिवर्तन लाना है एक्शन वर्सेस रिएक्शन का, तो उसमें अहंकार तो जुड़ता ही है. Definitely. This, I mean, is there any other alternatives whereupon we can surrender along with this also? Along with that, अहंकार के साथ. हाँ? अहंकार के साथ surrender. हाँ जी. Possible ही नहीं है. That is the point. Yes. दो छोर. आप बोल रहे हो कि ऐसा पॉसिबल है कि दोनों छोर मिल जाएं. Parallel lines will never meet. Yeah. I could get you. Yes. Because anger and the instant reactions. वो साथ रहते हैं. हाँ जी. वो दोनों साथ रहते हैं. हाँ, वो दोनों साथ ही है. They are the Thank point. you, sir. Thank you.
सर आप जो फिजिकल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले थे, करूंगा, अनाउंस करता हूँ आपको। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। All right. Thank you very much. I guess it was a brilliant session. I got good energy from all of you, and continue coming. I try to do every Sunday, but sometimes it is not possible because of my personal commitments here. But I'll ensure that we don't miss any Sundays as far as possible. Okay, thank you very much. Let's conclude today's session with a prayer.